तिरुमाला, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद लाखों लोगों की भीड़, करोड़ों का चढ़ावा, घंटों लंबा इंतजार, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सब सिर्फ एक बाहरी परत हो। आज हम इसी परत के अंदर झांकने वाले हैं और एक देवता के 24 घंटों की उस जिंदगी को देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इन बड़े बड़े आंकड़ों के शोर में कहीं खो सी जाती है। ये देखिए, 1 लाख। ये वो संख्या है जितने लोग एक आम दिन में तिरुमाला मंदिर दर्शन करने आते हैं। और पता है, देवता की बस एक झलक पाने के लिए कभी कभी तो 20 घंटे तक इंतजार करते हैं। ये स्केल, ये पैमाना सच में दिमाग हिला देता है। लेकिन असली कहानी इन नंबरों में नहीं, बल्कि उस दिनचर्या में है जो हर रोज निभाई जाती है। और यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है कि तिरुमाला सिर्फ एक मंदिर, एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये एक घर है, एक जीता जागता घर। और इस घर में रहने वाले देवता भगवान वेंकटेश्वर की एक पूरी डेली रूटीन है, बिल्कुल हम सबकी तरह। तो जब हम कह रहे हैं कि ये एक घर है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि भगवान वेंकटेश्वर की जिंदगी एक तय शेड्यूल के हिसाब से चलती है। और ये शेड्यूल इतने कमाल के तरीकों से एक इंसान की जिंदगी जैसा है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, इस दिनचर्या को एकदम शुरू से देखते हैं। और ये चीजें सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये सब असल में होता है बिल्कुल टाइम पर। सुबह 3 बजे जगाने के लिए गीत, फिर दिन में 3 बार पूरा भोजन, एक डेली बोर्ड मीटिंग भी, एक शादी का समारोह और रात को सोने के लिए लोरी तक, सब कुछ। ये एक देवता का पूरा दिन है जो घड़ी की सुई के साथ चलता है। तो दिन शुरू होता है आधी रात के बाद, उस वक्त जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है। और मंदिर को खोलने का जो रिचुअल है वो अपने आप में एक बहुत ही गुप्त और पवित्र समारोह है। अब ये देखिए, जो मुख्य दरवाजा है उस पर एक नहीं बल्कि 3 ताले लगे हैं। और इनकी चाबियां भी 3 अलग अलग लोगों के पास होती हैं। मुख्य पुजारी, मंदिर के मैनेजर और मुख्य तपस्वी। मतलब कोई भी एक इंसान अकेला दरवाजा खोल ही नहीं सकता। क्या कमाल का सिस्टम है ये, सिक्योरिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं कि सदियों पहले जब भगवान वेंकटेश्वर पहली बार एक टीले से प्रकट हुए, तो उन्होंने एक ग्वाले के परिवार को यह वरदान दिया था, जिसने उन्हें सबसे पहले देखा था। और कमाल की बात यह है कि वो वादा आज भी इतने सालों बाद भी निभाया जा रहा है। ये बात हैरान करती है ना, कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक में हर सुबह भगवान को देखने वाला पहला इंसान न कोई बड़ा पुजारी है, न कोई बड़ा अफसर। वो एक ग्वाला है जो बस अपने पूर्वजों को दिए एक वादे को, एक सीधी सादी लेकिन बहुत पवित्र जिम्मेदारी को निभा रहा है। अच्छा, तो दरवाजे खुल गए। इसके बाद शुरू होता है दिन का अगला हिस्सा, यानी सुबह के रिचुअल्स की पूरी एक सीरीज, जो देवता की मॉर्निंग रूटीन बनाती है। सब कुछ बिल्कुल घड़ी की सुई के साथ चलता है। ठीक सुबह 3 बजे सुप्रभातम से भगवान को जगाया जाता है। फिर 3:30 बजे उन्हें ताज़े फूलों की मालाओं से सजाया जाता है, जिसे तोमाला सेवा कहते हैं। और फिर सुबह 5 बजे दिन का पहला भोजन यानी बाल बोगम परोसा जाता है। और सुबह 4:30 बजे होती है एक बोर्ड मीटिंग, इसे कोल्वू कहते हैं। इस वक्त गर्भगृह में सिर्फ पुजारी और कुछ अधिकारी होते हैं, और वो भगवान को उस दिन का पंचांग, आज कौन कौन सी पूजा होनी है और यहाँ तक कि पिछले दिन कितना चढ़ावा आया, उसका पूरा हिसाब पढ़कर सुनाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे किसी राजा को रिपोर्ट दी जा रही हो। तो ये तो हो गई रोज की दिनचर्या, लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत ही खास रिचुअल्स भी हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक बार होते हैं, और ये मंदिर के जीवन में एक और अलग ही रंग जोड़ते हैं। जैसे कि गुरुवार को होने वाला नेत्र दर्शनम। देखिए, बाकी के दिनों में भगवान के माथे पर जो सफेद तिलक होता है, नामम, वो उनकी आंखों को लगभग पूरा ढक लेता है। लेकिन गुरुवार को इस तिलक का साइज छोटा कर दिया जाता है और भक्तों को उनकी आंखें पूरी तरह से साफ साफ देखने का मौका मिलता है। ये एक बहुत ही खास मौका माना जाता है। और इससे जुड़ी एक मान्यता भी बहुत दिलचस्प है। माना जाता है कि जब भगवान की आंखें खुलती हैं तो उनकी पहली दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि आम इंसान उसे सह नहीं सकता। इसलिए किसी भी भक्त के दर्शन करने से पहले उनकी पहली नज़र इमली चावल के एक ढेर पर डाली जाती है, ताकि वो उसकी तीव्रता को सोख ले। फिर आता है शुक्रवार का दिन और अभिषेकम। अब देखिए, रोज एक छोटी चांदी की मूर्ति का स्नान होता है, लेकिन शुक्रवार को ये खास लंबा चौड़ा स्नान सीधे मुख्य पत्थर की मूर्ति का होता है, दूध, हल्दी और कई पवित्र चीजों से।
और ये देखने का मौका भी सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। तो सुबह से दिन चढ़ता है और मंदिर का माहौल और भी ज्यादा जीवंत हो जाता है। दोपहर के वक्त यहाँ लगातार कई समारोह चलते रहते हैं। और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ हर रोज, मैं दोहरा रहा हूं, हर एक दिन दोपहर के वक्त भगवान का एक पूरा विवाह समारोह, कल्याणोत्सवम किया जाता है। ये कोई सालगिरह नहीं है, ये एक असल पूरी शादी की रस्म है जो हर दिन होती है। 4 लाख, ये नंबर हैं उन मशहूर तिरुपति लड्डुओं का जो हर रोज मंदिर की खास रसोई में बनते हैं। और पता है, ये दुनिया की अकेली ऐसी रसोई है जिसके प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ है। मतलब असली तिरुपति लड्डू सिर्फ यहीं इसी तरीके से बन सकता है और कहीं नहीं। और फिर जब शाम होती है तो 1000 दिए जलाए जाते हैं सहस्र दीपालंकार सेवा के लिए। सोचकर देखिए वो नज़ारा, भगवान अपनी दोनों पत्नियों श्रीदेवी और भूदेवी के साथ एक झूले पर बैठे हैं और चारों तरफ 1000 दियों की रोशनी है। और इसी के साथ ये 24 घंटे का साइकिल पूरा होने को आता है। दिन का अंत होता है कुछ बहुत ही शांत और व्यक्तिगत रिचुअल्स के साथ, जो भगवान को आराम देने के लिए किए जाते हैं। इसे कहते हैं एकांत सेवा, मतलब सुलाने की सेवा। भगवान की एक चांदी की मूर्ति को सोने के खास पलंग पर लिटाया जाता है। फिर 15वीं सदी के महान कवि अन्नामाचार्य के ही एक वंशज आकर उन्हें लोरी सुनाते हैं। ये परंपरा भी सदियों से वैसी की वैसी चली आ रही है। एक लंबे दिन का कितना शांत और सुंदर अंत है ये। और बस कुछ ही घंटों के बाद सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। दरवाजे बंद होंगे, बत्तियां बुझ जाएंगी, लेकिन सुबह होने से ठीक पहले वही ग्वाला अपनी मशाल लेकर फिर लौटेगा और एक और नए दिन की शुरुआत होगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि तिरुमाला असल में है क्या? लाखों लोगों के लिए एक मंदिर या फिर एक देवता के लिए एक घर? और शायद इसका जादू इसी बात में है कि ये दोनों हैं, एक ही वक्त में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी और एक बहुत ही निजी घर भी। और यही चीज़ इसे इतना खास, इतना असाधारण बनाती है।